हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। उसमें हमारा एक पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे जब एक लेबर यानी एक मजदूर और दूसरा मजदूर जब आपस में काम करते हैं तो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि अकेले होगा तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि एक दोनों काम कर रहे हैं और एक कोई काम से वो छोड़ के पहले बाद में चला जाता है, तो बाद वाला केस हमने देखा था। तो बाद वाला केस आपको समझ आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से आपको बता देंगे। उसके बाद अब आता है पहले, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या होगा कि दो मजदूर काम कर रहे हैं, तीन मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें से किसी को काम पड़ा और वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तब ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। भाई तीन आदमी हैं, वो 10, 12 और 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अब आप एक बात पहले ये बताओ कि ए है, ये बी है और ये सी है। इसने काम किया कितना? 10 दिन। इसने काम कितना किया? 12 दिन। और इसने काम किया 15 दिन। सबसे पहले क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहां तक तो आपको मालूम है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आई। अब हमें एक बात ये बताओ, यदि ये तीनों मिलके काम कर रहे थे तो 60 काम इन्होंने पूरा किया ना? किया। बट क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या कह दिया है कि ये 2 दिन पहले छोड़कर चला गया और ये 2 दिन है ना, कम सॉरी 3 दिन है। ये 3 दिन पहले छोड़कर चला गया और ये भी 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब हमें एक बात ये बताइए, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं कि 10 दिन का काम था। इसको छोड़ दीजिए, एक बार प्रैक्टिकल वे में समझ लीजिए। 10 दिन का काम था। यदि वो कंटिन्यू 10 दिन काम करते तो 10 दिन तक समाप्त हो जाता। समझिएगा बात को कि मान लीजिए एक रमेश है, एक हमारा क्या है राम है और एक रमेश है। इनको एक काम मिला, इन दोनों को काम मिला 10 दिन का। यदि ये 10 दिन तक काम करते तो ये एक दीवार को, इतनी बड़ी ये दीवार है, इसको समाप्त कर देते। ये दीवार बनी हुई है, इसको ये समाप्त कर देते। 10 दिन तक यदि लगातार काम करते तो, समझ आया? 10 दिन तक लगातार काम करते तो ये समाप्त कर देते। अब कंडीशन ये आई कि रमेश जो था, ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते तो हो जाता। बट रमेश क्या किया? 6 दिन तक काम किया। 6 दिन तक काम किया, यानी कि ये जो दीवार है, बड़ा बना के आपको दिखा दे एक बार। मान लीजिए ये इतना बड़ा दीवार है, ये इस दीवार को बनाना था इसको। बट क्या हुआ कि ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाती। ये दीवार जो था वो एक दीवार था, वो 10 दिन में मालिक ने एवरेज लगा के चला, ये दोनों एवरेज लगा के चले कि 10 दिन में दीवार हम खत्म कर देते। 10 दिन तक काम करें तो ये दीवार खत्म हो जाती। समझिएगा बात को। बट रमेश 6 दिन तक काम किया। रमेश जो था वो 6 दिन तक काम किया, तो दीवार भी तो पूरी नहीं बनी होगी। मान लीजिए दीवार यहां तक बनी है, इन दोनों ने काम कंप्लीट किया और दीवार यहां तक दीवार बना दिया। अब जो ये दीवार जो बची हुई है, ये भी तो बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सिंपल ये कौन बनाएगा? राम बनाएगा। वो केस अलग हो जाता है, समझिएगा। वो केस आएगा थर्ड पार्ट में, हम लोग देखेंगे वो केस क्या है। बट पहले इतना समझिए कि यदि ये छोड़ के चला गया तो इतनी दीवार तो भैया छूट गई ना, इतनी दीवार ये खाली हो गई, यानी ये दीवार बनी नहीं बनी ना।
अब मान लीजिए ये ईंटें जो लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ईंटें टोटल लगे हैं। अभी करंट में हम लोग देखा जाए तो 9 ईंटें ये लगे हुए हैं, यानी टोटल दोनों ने काम कितना किया है, 9 किए हैं। 9 किए हैं ना, 9 किए हैं। इतना समझ आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ये 9 काम इन्होंने 9 दीवार ईंटें इन्होंने लगा के कंप्लीट किए हैं। उसके बाद रमेश छोड़ के चला गया। रमेश जो था वो छोड़ के चला गया। अब मालिक आया, मालिक ये कह रहा है कि भैया काम तो पूरा कर लो। राम कह रहा रमेश तो छोड़ के चला गया। तो मालिक ने दिमाग ये लगाया, यदि रमेश 6 दिन काम किया था जो, और 4 दिन और कर लेता तो वो दीवार कंप्लीट हो जाती। भाई अभी करंट में यानी प्रेजेंट टाइम में 9 ईंटें लगा के चला गया, बट यदि वो काम पूरा करके जाता तो ये दीवार भी बन जाती, ये दीवार भी बन जाती। यानी कि 1 2 और 3, यानी कि ये दोनों कंटिन्यू काम करते रहते और दीवार कंप्लीट करके चले जाते। यानी कि ये दोनों रमेश प्लस राम, ये दोनों यदि पूरा महीने तक 10 दिन तक काम करते तो ये 3 ईंटें जो है वो भी जोड़ के चले जाते, बट गए नहीं ना, अभी चले जाते। तो ये 3 ईंटें भी क्या करते, चले जाते। तो 3 ईंटें जोड़ देते तो कितना हो जाता, 12 ईंटें। यानी 12 टोटल ईंटें हमें जोड़ना है। समझ आया कॉन्सेप्ट? फिर समझिएगा एक बात कि 9 ईंटें तक इन्होंने जोड़ा। यदि मालिक कह रहा है कि रमेश तुम छोड़ के मत जाओ, 10 दिन तक काम कर लो, तो उसने कहा ठीक है सर मैं काम करके जाता लेकिन अभी मुझे जरूरत है। बट जो मालिक होकर यदि तुम काम करके जाते तो कितने ईंटें जोड़ लेते? तो ये दोनों कहे कि हम 10 दिन में 3 ईंटें और जोड़ के चले जाते। तो 3 ईंटा क्या होगा, ये प्लस होगा, यानी कि 12। यानी पूरी दीवार जो 12 थी वो 12 ईंटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, ये पूरी दीवार बनेगी कि नहीं 12 ईंटा? यानी कहने का मतलब पहले छोड़ के चला गया, यदि नहीं जाता तो 3 ईंटें ये जोड़ देते तो कितना हो जाता, 12। बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। बाद वाले केस में क्या होता है कि जो ये टोटल होता है, टोटल उसमें माइनस कर दिया जाता है बाद के केस में, और पहले के केस में क्या किया जाता है, जो टोटल हमारे पास होता है उसमें जो बचा होता है वो जोड़ दिया जाता है। समझ आया केस? समझ आया कि नहीं आया? देखिए इसीलिए मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताया, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई केस यही कह रहा है ना कि दोनों मिलकर कब तक काम करेंगे। केस तो यही कह रहा है कि वो ये नहीं कह रहा ना कि अकेले मिलकर काम करे, राम अकेले काम कर रहा, नहीं, रमेश के साथ वो काम करेगा तब वो कितने दिन में समाप्त कर सकता था। तो भाई वही चीज तो है ये कि जो 3 ईंटें छोड़ के गया था वो रमेश छोड़ के गया राम के साथ। भाई राम तो लगा रहा बट रमेश छोड़ के चला गया, तो रमेश को खींच के लेके आया, नहीं भाई तू काम करके जा, मालिक को पूरा काम देना है। तो उसने खींच के लेके आया और 3 ईंटें जुड़वाया। तो 3 ईंटें जुड़वाया तो कितना हो गया, 12। 9 ईंटें तो करंट में चल ही रहे थे, प्रेजेंट टाइम में 9 ईंटें वो छोड़ के जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये जो है पहले चला गया तो ये कितना हो गया, 18, ये कितना हो गया, 15। यानी कि कहने का मतलब टोटल है कि करंट में हमारा कितना काम है, 60। ये जो है करंट में है कि नहीं? इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों को, मतलब सी ने इन दोनों को पकड़ के ले आया, कह रहा चल काम कर, पहले क्यों छोड़ के जाएगा तू? यानी कि वो काम पूरा कर ले तो 18 काम इसका बचा है और 15 काम इसका है कि नहीं है? तो कितना हो गया हमारा, 8 5 13, 3 और 9, टोटल हमारे पास काम थे 93। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जाने ही नहीं दिया ना, सी ने तो जाने दिया ही नहीं, रोक लिया, कह रहा पहले जा रहे हो ठीक है बट काम तो बताते जाओ कितना बचेगा। तो तीनों यदि काम बता दिए तो कितना हो गया, 5 4 9, यानी ये तीनों जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 5 4 9 और कितना हो गया, ये कितना हो गया 6, यानी 15। 93/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम किया, 93/15 काम करेंगे। समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर होगा, नहीं तो सेम ऐसा ही है। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाए। यानी कि ए है, बी है और सी है 10 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन, तीनों मिलकर जो काम किए वो 60 काम किए। टोटल जो काम है करंट में वो 60 काम है। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 5 और ये हो जाएगा 4। अब वो ये कह रहा है कि ए जो है 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन पहले छोड़कर चला जाएगा तो 12 दिन होगा, यानी 12 काम वो करेगा। बता के जा रहा है भैया मेरा 12 जो काम है भाई तो कर लेना, वो कह के जा रहा है। पीछे पीछे ये भी देखा तो ये भी क्या कह रहा है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के क्या हो गया, चला गया, यानी कि 15 काम। ये 15 काम करने वाला था और छोड़ के ये चला गया। टोटल काम क्या है 60 काम है करंट में, बट ये दोनों भी काम हमारा रहेगा क्योंकि भाई पूरी दीवार हमें जोड़नी है। कितना हो जाएगा ये हमारा 7, 8 बटे 15 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चुटकियों का आंसर है, बस समझने का फेर है, समझ आ गया तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, नहीं समझ आए तो गोल। आगे चले तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो मिक्स क्वेश्चन है, बाद का भी है और पहले का भी है, तो समझिएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, एक मिनट सॉरी ये है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 और 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, उसका काम खत्म हो गया। देखो पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे नहीं तो ये आपको दिक्कत आएगी। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है, बी है और सी है। वो कह रहा है कि ये 10 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन, टोटल जो काम है वो काम 60 है, 6, 5 और 4। अब वो ये कह रहा है कि ये काम खत्म होने से कितने दिन पहले बाद में छोड़ के चला जा रहा है, 2 दिन, यानी 2 दिन तक काम किया ए ने, 2 दिन तक काम किया और छोड़ के चला गया, उसका खेल खत्म। यानी 60 में से कितना हो जाएगा 12 का काम खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 48। यानी टोटल जो काम है अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 48 काम है। यानी ए का तो काम खत्म हो गया, जो पिछला क्वेश्चन देखे होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ए का काम कैसे खत्म होता है, वो चला गया, वो उसका काम ही खत्म। अब ये कह रहा है कि बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ के जाता है, बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा 15 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। अब जो काम करेंगे वो कौन कौन करेगा, ए का तो काम खत्म हो गया भाई, ए काम खत्म ही करके चला गया, उसको तो काम खत्म हो गया, बचा कौन बी और सी, बचा कौन बी और सी, यानी बी और सी कौन करेगा, बी प्लस सी मिलकर काम कितना करेंगे 63 बटे 9, कितना हो जाएगा 7, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 9 दिन में ये काम समाप्त कर लेंगे। समझ आ गया पहले और बाद वाला केस, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में बताया, इतना प्रैक्टिकल वे में कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हमें कहने का मतलब ये है कि हम भी पढ़ते थे उस समय तो हम भी भूलते थे कि कैसे क्या होगा, कहाँ से क्या आएगा, और वो प्रॉब्लम हमने फेस की। उसी तौर पे हमने आपको बताना चाहा कि देखिए आपको दिक्कत वो मत आए, क्योंकि हमको भी टीचर्स थे हमारे, उन्होंने भी, या बहुत सारे टीचर है उनसे भी मैंने पढ़ा तो उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि नहीं देखो ऐसे ऐसे होता है, बस हो गया। बट प्रैक्टिकल वे में कोई नहीं बताता है कि प्रैक्टिकल वे में आखिर में चल क्या रहा था। अब आपके माइंड में वो प्रैक्टिकल वे बैठ गया तो ऑटोमेटिक आप ये कर लोगे क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन चले। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 और बी प्लस सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहां का तो एल्सियम लेकर देख लेते हैं, 12 और 16 दिन, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 48 टोटल काम हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार। यानी कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन तक करेंगे, यानी कि 4 की रफ्तार से करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे, और बी प्लस सी किसी काम को एक दिन में 3 करेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अगर ए ने 5 दिन तक काम किया, भाई ए जो है वो 5 दिन तक काम किया, समझिएगा। बी जो है वो 7 दिन तक काम किया, बी जो है वो 7 दिन तक काम किया, समझिएगा। और बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में किया, बचा हुआ काम जो है वो 13 दिन में कर दिया इसने। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप एक बात हमें ये बताओ कि अभी जो कॉन्सेप्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये काम करके खत्म किया अपना, ये काम करके खत्म किया, और बचा हुआ काम इसने खत्म किया। तो ये बचा हुआ काम किया हुआ, अभी पूरा काम नहीं किया, बचा हुआ काम किया ना। तो ये अकेले करता, ये अकेले काम करता तो कितने दिन में समाप्त कर लेता। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात बताओ कि ए प्लस बी है, यानी ए के साथ बी काम कर रहा है, ए के साथ क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है। यानी क्या कर रहा है कि 5 काम ये किया, जब साथ में काम कर रहे हैं तो ये क्या किया, बी को ले लिया साथ में अपने, कह रहा भाई मेरे साथ 5 काम करवा दे, 5 काम मेरे साथ करवा दे। यानी कि 5 दिन तक ये मेरे साथ काम करवाया, यानी 5 दिन तक ये मेरे साथ काम करवाया। तो ये इसमें से 5 ये ले लिया, तो यहां क्या बचा 2, यानी ये इसका अभी 2 काम बचा हुआ है, इसके साथ ये 5 काम करवा दिया। ये क्वेश्चन के अनुसार हमें कह रहा है कि ए प्लस बी कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी, अब दोनों यदि आप जोड़ दोगे तो यहां दिक्कतें आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। समझिए बात को कि ये जितने दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया, तो ये इसके साथ 5 दिन तक काम किया, यानी कि ये मिलके कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया भाई। 5 काम कर दिया तो कितना हो गया ये 20 काम, यानी 20 काम तो ये भैया काम कर दिया, 5 चौक 20, ये काम करके चले गया। यहां बचा 2 काम। अब ये बी अकेला हो गया, कह रहा भाई यार मेरा 2 काम कौन करवाएगा, मुझको भी साथ की जरूरत है। तो ये जो है इसको कह रहा भाई तुम कर लो 2 काम। तो ये 2 काम इसके साथ कर लेगा, यानी 2 काम ये कर लेगा, तो बचेगा कहाँ इसका 11 काम बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा 11 काम। यानी 2 काम ये कर लेगा इसके साथ, तो बचेगा क्या 11, यानी ए प्लस बी मिलके 5 काम कर लिए, और बी प्लस सी मिलके 2 काम कर लिए, तो बचा तो सी हमारा। वही तो कह रहा कि अकेले वो कितना काम करेगा, यानी कि बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 6। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट। डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में करिएगा, बट इससे सरल मेथड नहीं है। समझिए बात को कि पहले तो आप ये समझो ए प्लस बी मुझको लाना है, यानी 5 काम ए हमारा कर रहा है, 5 जो काम है वो हमारे ए कर रहा है, तो ए कर रहा है तो बी इसके साथ देगा, तो 5 काम तक इसका साथ दिया, यानी बी ने 5 काम तक इसका साथ दिया, तो ए प्लस बी कितने हो गए 5, 20 काम हो चुके हैं। उसके बाद बी के पास बचा कितना 2 काम। इसने कहा कि भाई सी को कहा कि मेरे साथ आ जाओ 2 काम मेरा करवा दो, तो इसने इसके साथ मिलकर 2 काम करवाने लगा, तो 2 दिन इसको दे दिया, और तो इसके पास कितना बचा 11 दिन, यानी 11 काम इसके पास बचे। अब समझिएगा टोटल काम कितना है 48, इधर समझ लीजिए 48 टोटल काम है, जिसमें से कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो 48 टोटल काम है, जिसमें से 20 और प्लस 6 काम हो चुका है, सॉरी माइनस, बचा कितना काम 22 काम। 22 काम ये कौन करेगा, 22 काम जो करेगा वो सी करेगा, बचा हुआ एक तो काम कर रहा है। 48 में से 26 काम तो ये दोनों करके चले गए, ए और बी जो है 48 में से 26 काम करके चले गए, तो बचा कितना 22। 22 जो काम है वो कितना करेगा, कितना करेगा सी करेगा, किसके रफ्तार से 11 के रफ्तार से, यानी सी जो है वो हमारा कितना काम करेगा 2। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो अब ये कह रहा है टोटल जो काम था 48 जो काम है वो
कितने दिन में करेगा, यानी 2 की रफ्तार से ही काम कर रहा है। तो 48 जो काम है वो 2 दिन के अनुसार कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आप बताओ। ये हो जाएगा कितना 2 और 4, 24 दिन में ये काम खत्म कर देगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, ये इधर हम कर रहे हैं ऐसे, यस। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्ड में ये था कि ए और बी मिलके 5 काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 है तो 5 दिन बी इसके साथ लग के काम कर दिया, तो 5 दिन तो इसके साथ बर्बाद कर दिया, बचा इसके पास 2 दिन। अब ये कह रहा है भैया मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा, ये कह रहा है सी से कि 2 दिन मेरे साथ आके काम कर ले। ये 2 दिन इसके साथ आके काम कर लिया, इसके पास कितना बचा 11। अब 11 जो बचा, यानी 26 काम तो इन दोनों ने करके चले गए थे, तो 11 काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सॉरी 22 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। यानी कितना, एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अकेला सी करता, बचा हुआ काम नहीं कर, वो अकेला सी करता तो कितने दिन में करता, 24 दिन में कर लेता। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़े। ठीक है, चलते 5वें नंबर क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे सेम एक ऐसे ही क्वेश्चन है, समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 6 से 2/3 दिन कर रहे हैं। तो पहले तो ये आप हमें बताओ कि 6 से 2/3 कितना होता है। ये हमारा कितना हो जाए, 6 3 18 20, 20/3, यानी 20/3 यहाँ लिख लें, यानी 20/3 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालने में आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। निकालोगे कैसे एलसीएम इसको, कोई टेंशन नहीं लेना है। नीचे वाली जो संख्या होती है उसको भूल जाओ, नीचे वाले सभी कोई मतलब ना रखो कि 3 क्या है, 5 क्या है, 15 क्या है, कुछ भी हो मतलब नहीं, केवल ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया जाता है। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा हमारा 60। 60 एक ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर देगी, यानी क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 5 बच जाएगा। अब मैटर फंसा इसका कि 20/3 है। तो सिंपल अभी देखिए, एक बात हमें ये बताओ आप कि 5 कैसे आया, 60 में 12 का डिवाइड किया गया तो 5 आया। तो इसी टाइप में इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 60 में 20/3 का डिवाइड कर देते हैं, बस खेल खत्म। तो 3 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60/3/20, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 3 बार, बराबर कितना हो गया 9। भाई 3 × 3 9 हो गया, यानी कि 9 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। आगे बढ़े, चलते हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे बट फिर सुन लीजिए क्या कह रहा है वो, कि ए ने 3 दिन तक काम किया, ए जो है वो 3 दिन तक काम किया, बी जो है वो 4 दिन तक काम किया, और सी बचा हुआ काम 7 दिन तक किया, सी बचा हुआ काम 7 दिन तक किया। तो बताइए ए अकेला कितने दिन तक काम करेगा। अब ए की बारी पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन तक काम, सॉरी सी अकेला कितने दिन तक काम करेगा। इसमें भी सी पूछ रहा है, ए नहीं पूछ रहा, सी पूछ रहा। तो देखिए अब मैटर फंसा क्या, वही चीज, 3 काम है, ये कह रहा मेरे साथ आ जाओ, यानी मेरा 3 काम तुम करवा लो। तो ए प्लस बी 3 काम करवा लिए, तो इसके पास कितना बचा, 1 काम बचा। तो बी प्लस सी 1 काम करवाएगा, किससे के बदौलत, इसके बदौलत, यानी यहां बच गया 6 काम। भाई इसके पास जब 1 काम बचा तो ये कह रहा है कि भैया मेरे साथ आके तुम काम करवा लो मेरा। तो उसने काम कहा, ठीक है भाई मैं करवा ले रहा हूं। जब इसके साथ एक काम करवाने आया तो देखा कि इसका काम 1 बचा है, तो ये 1 दिन इसको दे दिया, बचा कितना काम, 6 बचा। यानी कि ये जो है 3 के अनुसार कितना हो गया, 15 काम इन दोनों ने किया,
और बी प्लस सी ने एक काम किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब जो आ गया कंडीशन, 60 में से कितना हो गया, 15 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 कितना होता है, 24, यानी 60 माइनस 24 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 6। भाई 6 तो बचेगा, ये 6 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया 36, यानी टोटल जो काम है वो 36 है। 36 काम जो है वो सी कर रहा है 7 के अनुसार। 36 जो काम है वो सी कर रहा है किसके अनुसार, सॉरी 6 के अनुसार कर रहा है। 6 बचा है ना उसके पास, 6 के अनुसार। भाई 6 बचा है 6 के अनुसार, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 6 एक दिन में वो 6 काम करेगा। बचा हुआ काम किया इसने, जैसे ये दोनों बचे हुआ काम किया तो सी ने भी तो बचा हुआ काम किया, यानी 6 काम, 36 जो काम था वो 6 के अनुसार काम किया, तो 6 एक दिन में 6 काम कंप्लीट कर देगा। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। यानी 60 जो काम है हमारे पास 6 के अनुसार करेगा, तो ये 10 दिन में क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई डाउट वाला नहीं है क्वेश्चन। समझ आ गया, आगे बढ़े, चलते आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा, उसके पहले थोड़ा सा इंक इसमें डाल दें क्योंकि साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, यहां से टाइप चेंज होता है। तो छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 4 आदमी हैं, यानी कि 4 मैन हैं, वो किसी काम को 6 दिन में करते हैं। समझ आया, यानी 4 आदमी कोई हैं वो 6 दिन में काम करते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में करती है। जबकि 3 दिन में वही काम है जो ये काम कर रहे हैं, वही 3 औरत वुमेन 16 दिन में काम करती हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी प्लस 2 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी पूछ जो रहा है कि एक आदमी, एक मैन और प्लस 2 वुमेन कितने दिन में काम ये समाप्त करेंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा आदमी औरत काम कितने कितना कर रहे हैं। तो सिंपल सिंपल क्या करेंगे, काट दीजिए, इससे ये चला जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा कि नहीं, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताओ, 4 चौक 16 बार, और ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार। यानी कि मैन जो है वो 2 वुमेन के बराबर है, यानी कि आदमी अपॉन औरत बराबर 2/1। यहां से हमें पता चल गया कि आदमी की क्षमता है वो 2 है, आदमी जो है वो 2 काम करेगा और औरत जो है वो 1 काम करेगी। यहां तक क्लियर। अब समझिए, अब ये वाली वैल्यू जो है या तो इसमें आप रख लो या तो इसमें रख लो। तो हम इसमें सिंपल सा, आपको जो समझ आए, जिसमें सरल पड़े उसमें आप रख सकते हो। तो इसमें रखते हैं, यानी 4 मैन प्लस इंटू 6, ये तो है, यानी कि 4 इंटू है कितना, 2 ही तो आदमी है, इंटू 6 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। टोटल जो काम है हमारे पास वो कितना है, वर्क है, वो है 48। अब ये वाली वैल्यू इसमें पहले पुट कर लेते हैं। तो इसमें जब पुट किया गया तो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 4। आ गया कि नहीं आ गया, टोटल काम आ गया, और इसी काम को ये दोनों मिला के 4 कर रहे हैं। यानी ये जो है टोटल काम, यानी टोटल जो काम है वो ये दोनों मिला के करेंगे तो कितना कर लेंगे, ये हमारा कितना कर लेंगे, 1 और 2, 12 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। 12 दिन में ये क्या करेंगे, काम खत्म कर देंगे। यहां तक कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल सा है ये क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। आगे चले 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा।
7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है। जबकि 26 आदमी 48 औरत उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। जबकि 26 आदमी प्लस 48 औरत उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 2 दिन में कर सकती हैं। 2 दिन में कर रही हैं। तो बताइए हमें, वो ये कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए 7 आदमी प्लस 6 औरत उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो समझते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 26 आदमी और प्लस 48 ये जो है औरत उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल 5 बार, इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो m ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 वूमेन बराबर 26 मैन प्लस 48 वूमेन। मैन को इधर भेज दीजिए, वूमेन को इधर भेज दीजिए, यानी कि 30 मैन माइनस 26 वूमेन, सॉरी 26 मैन बराबर 48 वूमेन माइनस 40 वूमेन। कितना बच गया हमारा, 4 मैन बराबर, ये कितना हो गया हमारा 8 वूमेन, कैंसिल हो गया, यानी m बराबर कितना आ गया हमारा 2 वूमेन, यानी m अपॉन 2/1। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। अब ये वाली कंडीशन जो है किसी एक में पुट कर दीजिए। ये वाली जो कंडीशन है किसी एक में पुट कर लीजिए। कोई भी एक कंडीशन में इसमें पुट यदि कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा। 1 सेकेंड। यदि हम इसमें पुट करते हैं इसको तो क्या आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 10। यही तो है। इसमें यदि पुट किया गया तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10 कितना हो गया 20 इंटू 10 बराबर कितना हो 200। यानी टोटल जो हमारा आ गया, टोटल जो हमारा वर्क आ गया वो कितना है 200। टोटल हमारा जो वर्क आया है वो कितना आया है 200। हमारा टोटल जो वर्क आ गया वो हमारा कितना आ गया 200। अब जो पूछ रहा है उस पर कंडीशन पर रख लीजिए। वो ये पूछ रहा है कि 7 आदमी, ये तो कह रहा है, वो कह रहा है 7 आदमी और 6 औरत, यानी कि 7 आदमी 7 मैन प्लस 6 वुमेन। तो पहले तो हम ये वाला जो कंडीशन है इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 तो कितना 14 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 20। यानी 20 दोनों मिलकर काम करेंगे। काम कितना हमारा 200। टोटल हमारा काम कितना है ये 200। तो 200 जो काम है, जो 200 काम है वो 20 के रफ्तार से करेंगे तो कितना काम करेंगे 20। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 6c ये दिया हुआ है। इनको हमें रेशियो में चेंज करना है। एक एग्जांपल मैंने दिया कि 2a बराबर 3b और बराबर 3c। इनको हमें किसमें रेशियो में चेंज करना है। तो रेशियो में कभी भी चेंज करते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। जो ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई है, इनका हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं 1/2 रेशियो 1/3
रेशियो 1/6। बस इतना काम करते हैं, यानी इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब मान लीजिए इनके साथ डिवाइड कुछ हो रहा होगा तो उनके साथ मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा वो। बस इतना काम है और कुछ नहीं है। हम लोग रेशियो जब पढ़ेंगे तो बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। दो मैन किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वही काम 3 औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में कर सकती है और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 चाइल्ड उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो याद कीजिए, एक आदमी प्लस 2 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कितने दिन में करते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 मैन इंटू 3 बराबर 3 वुमेन इंटू 4 बराबर 4 इंटू 6। जो कट्टा काट दीजिए, 3 से ये 3 कट गया, ये 2 बार चला गया। 2 से ये गया 2 बार और ये चला गया। तो मैन बराबर 2 वुमेन बराबर कितना जाए 4C। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यदि इनको रेशियो के अनुसार चेंज किया जाए तो रेशियो में कैसे चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने बता दिया पहले ही आपको स्टार्टिंग क्लास में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 रेशियो 2 रेशियो 1। भाई 4 का एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4, ऊपर 4 हो गया। इतना तो आपको आना चाहिए। उसका 2 से भाग गया 2, ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। यानी कि मैन अपॉन मैन रेशियो वुमेन रेशियो चाइल्ड, ये आ गया हमारा। इसको हम किसी एक में पुट करते हैं। तो जब एक में पुट किसी में करें, ऊपर वाले में पुट करते तो 2 इंटू 4 इंटू 3, भाई इसमें पुट कर दे। 2 मैन इंटू 3 में पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा 312 12 24। टोटल जो काम है हमारा, वो टोटल वर्क जो है वो कितना आ गया 24 आ गया। अब वो ये पूछ रहा है कि एक आदमी कितना कह रहा, एक आदमी और 2 बच्चे, यानी कि 1 मैन इंटू 1 मैन प्लस 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड यानी कि 2 बच्चे। तो इसको रख लेते पहले। तो कितना है 4 इंटू, सॉरी 1 लगा लो पहले, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 यानी कि 6। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। टोटल काम हमारे पास 24 है। टोटल काम हमारे पास 24 है, दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो कितना 6 चौक 24, 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। आगे 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th में सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है। चलते हैं आगे। एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, एक मैन बराबर 2 औरत 2 वुमेन बराबर 3 लड़के चाइल्ड एक काम को 44 दिन में समाप्त करते हैं। 44 दिन में काम समाप्त करते हैं, यानी कहने का मतलब ये 44 है। इसको थोड़ा और बढ़ा देखो। कहने का मतलब क्या है 2C 2 वुमेन और 3 चाइल्ड। 44 काम ये काम कर रहा है 44 दिन में, तो 44 दिन में ये भी काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे 44 दिन में, और 44 दिन में ये भी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 44 दिन में तीनों बराबर काम कर रहे हैं। बराबर कहने का मतलब क्या है, 44 दिन में ये लगा रहा है काम करने में, तो 44 दिन ये भी लगाएगा और 44 ही दिन ये लगा रहा है। कोई अंतर नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़े आगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 1 मैन इंटू 44 बराबर 2 वुमेन इंटू 44 बराबर 3C इंटू 44, C है ना, देख लो एक बार। हाँ 3 लड़के हैं। 44 से 44 कैंसिल कर दीजिए आप, बचा क्या 1 मैन बराबर 2 वुमेन
बराबर 3 चाइल्ड, ये तो बचा। सेम वही प्रोसेस 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। इनका एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया तो कितना होगा 6/3/2 ये आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा मैन, वुमेन और चाइल्ड, ये रेशियो हमारा आ गया। किसी एक में रख दीजिए आप, किसी एक में रख देते हैं तो टोटल हमारा काम आ जाएगा। एक आदमी 44 दिन तक काम इसने किया। भाई एक आदमी जो था वो 44 दिन तक काम किया। जब 44 दिन तक काम किया तो 1 इंटू कितना है 6 इंटू 44 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 6×4 = 24, 24 और 2 26, 664 काम इसने टोटल किया। इन 664 काम क्या किया इसने टोटल किया। भाई यही तो कह रहा है कि जो लड़के हैं 44 समाप्त करते तो एक औरत और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो समझते हैं, वो ये कह रहा है कि एक आदमी एक वुमेन और प्लस एक लड़का, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देख लेते हैं, 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, कोई डाउट नहीं। तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, टोटल काम 11 हमारा आया। कितना है 264, काट दीजिए, जो कटेगा वो काट दीजिए, 24 बार में चला जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 24 बार में ये चला जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। 264 में 11 का डिवाइड दे दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बच गया 4 और 4, ठीक है हो गया क्रॉस चेक, 24 आ गया। कोई डाउट? नो डाउट, आगे बढ़े चलते हैं। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये मत सोचिएगा पेपर में नहीं आए हुए हैं, पेपर में सब आए हुए हैं क्वेश्चन है। और दूसरी बात, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और हमारे स्टूडेंट्स और बच्चे हमसे जुड़ें, जो कि और ज़्यादा मजा आए पढ़ाने में, कि ज़्यादा हमारे पास बच्चे आएँ। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का। 10वां नंबर कह रहा है कि 10 पुरुष 20 महिला और 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुरुष 10 मैन बराबर 20 वुमेन बराबर 40 बच्चे 40 चाइल्ड किसी काम को 7 महीने में करते हैं। यानी कि कहने वाला 7 महीने में ये भी कर रहा होगा, 7 महीने में ये भी कर रहा होगा, 7 महीने में ये भी कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो 5 पुरुष 5 स्त्री और 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा भाग कितने समय में करेंगे। यानी जो काम आएगा उसका आधा भाग कितने दिन में ये लोग करेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 मैन इंटू 7 बराबर 20 वुमेन इंटू 7 बराबर 14 चाइल्ड इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, तो 10 एम बराबर 20 वुमेन बराबर 40 सी, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 सी। तो मैं इसका क्या हो जाएगा 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। पिछला क्वेश्चन जैसे कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम क्या 4 रेशियो 2 रेशियो 1, यानी ये मैन हो गया, ये वुमेन हो गई और ये चाइल्ड हो गया। जब ये आ गया तो इसमें रख देंगे हम, तो 10 इंटू 10 एम इंटू 7 ये तो होगा, यानी कि 10 इंटू कितना है 4 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 चौक, कितना हो जाएगा 7 चौक आपका हो जाएगा 28, यानी 280। टोटल हमारा जो काम है वो 280 है, टोटल हमारा जो काम है वो कितना है 280 है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि 5 आदमी, वो पूछ रहा है 5 आदमी 5 स्त्री और 5 बच्चे, यानी कि 5 मैन 5 वुमेन और 5 चाइल्ड इस काम का आधा कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो हम ये देख ले रहे हैं, तो 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1,
ये है भाई, यही तो निकालेंगे पहले। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 5 चौक 20 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा 35। 35 होगा कि नहीं होगा भाई, 35 होगा कि नहीं। ये काम कर रहे हैं एक दिन का। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये यदि इसका आधा काम करें तो इसका आधा यदि ये काम करेंगे तो ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। काट देते हैं भाई, 280 है, उसका आधा काम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 होगा कि नहीं होगा, तो काट देते हैं। कितनी बार होगा 10 और 7 पंच 35 5, यानी कि 2 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 दिन नहीं आएगा, सॉरी 20 होगा, 20 और 4 दिन, यानी 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा। 4 दिन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला टाइप यहीं खत्म होता है। अब जो आएगा वो भोजन वाला टाइप आएगा कि भोजन कितना बन रहा है, कितने मजदूर लग रहे हैं, या दीवार बन रही है तो कितने समय में बनेगी, कितने हावर्स में बनेगी, और कितना वर्क हो रहा है। ये वाले क्वेश्चन अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो हमारे फ्रेंड्स है वो अब नहीं सब्सक्राइब किए, तो वो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा समय निकाल के हमारे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे कि हमारी वीडियो और लोगों के पास और हमारे फ्रेंड्स के पास जाए, जिससे कि वो फ्रेंड्स हमसे जुड़े और अच्छे अच्छे हमारा जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं प्लस हमारा सरल मेथड है उन लोग के पास भी पहुँचे, और वो लोग भी आगे से आगे अपना करियर बनाएं और पास हो जाएं और नौकरी उनके हाथ में रहे। हमारा यही मोटो है कि आपको नौकरी दिलाना, भले वो कैसे भी दिलाएं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम धीरे चला रहे हैं, क्वेश्चन सरल करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक ये आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो टफ नहीं करवाओगे। और बीच में हमारा अभी थोड़ा एक सेशन टफ भी आएगा, उसको हम बताएंगे, तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग कितने टफ क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसका पार्ट लेके। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।